पाइथन की इस क्लास में बात करेंगे numpy के बारे में। देखिए numpy एक पाइथन लाइब्रेरी होती है जिसका उपयोग एरे के साथ काम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम numpy को इंस्टॉल करेंगे। तो numpy को इंस्टॉल करना हमने क्लास नंबर 51 के अंदर बताया है। तो क्लास नंबर 51 के अंदर हमने numpy को इंस्टॉल करना उसके अंदर बताया गया है। तो आप उस वीडियो पे जाके आप numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके बाद हम प्रोग्राम में बात करते हैं हम यहाँ पे 1D 2D और 3D के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो होते हैं 1D एरे होता है, 2D होता है और एक 3D होता है। तो इस 1D और 2D और 3D के अंदर देखिए 1D के अंदर हमारे पास एक रो होती है, 2D के अंदर देखिए हमारे पास दो जो है रो होती है और कॉलम आप जितने भी लेना चाहे 2 3 4 जितना भी है। और 3D के अंदर देखिए हमारा इस तरह से आपको शेप साइज देखने को मिलेगा। उसके बाद numpy जो ND एरे होता है इसके अंदर डॉट शेप होता है, हमारा एक फंक्शन जो शेप चेक करना होता है कि कितनी है। एक हमारा डॉट एंड डायमेंशन जो है DIM जो हमारा फंक्शन होता है कि कितने डायमेंशन इसके अंदर है। और एक हमारा डेटा टाइप होता है डॉट टाइप यानी डेटा टाइप, उसके बाद आइटम साइज और उसके बाद साइज। तो इस तरह से हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम पाइथन को सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहां से हम इंपोर्ट करवाएंगे। यहां पे इंपोर्ट numpy as.np। उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए इंपोर्ट numpy को as कीवर्ड के साथ हमने np के अंदर स्टोर करवाया है। तो हम अभी इसका np का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली लाइन में हम देखिए एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया टेस्ट, या फिर हम किसी भी नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं। तो एक टेस्ट हमने वेरिएबल लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे np यानी जो हमारा इंपोर्ट जो लाइब्रेरी था इसको हमने np डॉट हमारा एरे, उसके बाद एक एरे में हमारा फंक्शन है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करना है और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हम लेंगे, 2 ब्रैकेट हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन के अंदर हम इसको प्रिंट करेंगे। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से हम यहाँ पे यानी 1 2 3 4 के साथ प्रिंट करेंगे और उसके बाद यहां से हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर कोमा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे 5 6 7 और 8 इस तरह से 4 वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड कर दी इसके अंदर। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर कोमा और फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हमने इस तरह से हमने 4 वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है इसको बंद करेंगे 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और यहाँ पे हम देखिए इस फाइल को मैं थोड़ा सा यहाँ से कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमने इस फाइल को ब्रैकेट के साथ यहाँ पे बंद कर देना। नेक्स्ट लाइन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमने इसको प्रिंट करवाना। देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और प्रिंट हम क्या करवाएंगे, हमें नंबर ऑफ हमें डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन चाहिए, प्रिंट करेंगे इसको और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे डबल कोट लेंगे और उसके बाद फिर हमने कोमा के साथ हमने इसको यहाँ पे np एरे को हमने प्रिंट करवाना है। नहीं, हमने यहाँ पे हमारी जो फाइल है टेस्ट डॉट ndim आपने टाइप करना है और उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे डबल कोट के साथ। हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमने क्या प्रिंट करवाना है। यहाँ पे शेप ऑफ एरे इज यहाँ पे डबल कोट के साथ बंद कर देना है। उसके बाद फिर कोमा, फिर हमने टेस्ट
डॉट जो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, सी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और उसके बाद फिर हम प्रिंट यहाँ पे करवाएंगे। और इस प्रिंट में हम देखिए, इस प्रिंट के अंदर हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर साइज ऑफ एरे ईच यहाँ पे डबल कोट के साथ बंद कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे कोमे के साथ फाइल नेम लिखेंगे, जो वेरिएबल हमारा है वेरिएबल नेम हम यहाँ पे लिखेंगे और डॉट साइज यहाँ पे के साथ इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और रन करेंगे तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ हमारे सामने ये इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने टू डायमेंशन लिया था। तो देखिए यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने एनपी जो एरे एक फंक्शन तो हमारा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट हमारे हैं तो ये समझ लीजिए आप 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक रो हमारी पास ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो हमारे पास ये है। और यहाँ पे हमारे कितने जो है कॉलम है इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है और 3 हमारी रो है इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रिंट करवाया किसको, फाइल हमारा जो ये वेरिएबल था इसको हमने प्रिंट करवाया डॉट एन dim जो हमारा एक फंक्शन है जिसको हम एंड डायमेंशन बोलते हैं। उसके बाद टेस्ट डॉट शेप यहाँ पे सी प्रिंट करवाया। उसके बाद टेस्ट डॉट साइज को हमने प्रिंट करवाया। साइज में देखिए यहाँ पे अभी शेप साइज बता रहा है कि 3 और 4 है। तो 3 हमारे पास रो है यानी 1 2 और 3, और कॉलम हमारे पास 1 2 3 और 4 यानी 3 रो है और 4 कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे टेस्ट साइज दिखा रहा है यहाँ पे 12। तो इस तरह से हम इसको जो है इस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसी प्रोग्राम के अंदर देखिए, इसी प्रोग्राम के अंदर हम अगर 1D को लेते हैं, अगर 3D को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने 3D को अगर लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे मैं देखिए इसको हम 3D पे लेंगे तो 3 डायमेंशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ से अगर 3 डायमेंशन लेंगे तो हम यहाँ पे 3 जो है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और 3 स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे तो देखिए हमारे सामने ये 3 जो है डायमेंशन दिखा देगा और 1 3 और 4 इस तरह से। और अगर हम इसके अंदर 1 चाहते हैं तो देखिए, और इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डायमेंशन हमारा 1 दिखाएगा। तो इस तरह से 1D 2D और 3D के डेटा का प्रकार और एरे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट numpy np, उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर हमने np डॉट एरे, उसके बाद हमने एक डायमेंशन लेनी है यहाँ पे 3 1 2 3 और 4। उसके बाद यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद कोमा के साथ हमने डेटा डी से डी टाइप हमें डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ से हमने लेना है कोट के साथ आई और फिर इसको कोट के साथ इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद हमने प्रिंट हमने करना है एरे जो हमारा ये वेरिएबल था। देखिए जो हमारा ये वेरिएबल था अभी हमने इसको प्रिंट करना है। और उसके बाद हमने प्रिंट करना है एरे के साथ हमने एरे के साथ हमने डी डेटा टाइप, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और इसको हम रन करेंगे। देखिए रन करने के बाद हमें यहाँ पे डेटा टाइप भी मिला और यहाँ पे डेटा भी मिला है, एरे भी मिला है कि यहाँ पे 1D 2D 3 ये हमारा जो है 1 डायमेंशन के अंदर एरे है।
और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एरे को प्रिंट किया और फिर हमने डेटा टाइप को भी प्रिंट किया कि 32 बिट का जो हमारा इंटीजर जो डेटा है ये हमारा इंटीजर है और ये इंटीजर हमारा 32 बिट का दिखा रहा है। अभी देखिए इसी के अंदर हम जो डेटा टाइप करेंगे फ्लोट, उसके बाद फ्लोट के अंदर देखिए यहाँ पे हमने 1.2 और यहाँ पे 2.2 कर देंगे और यहाँ पे 3.5 कर देंगे। यहाँ पे 8 जो भी आपने करना है कि यहाँ पे डेटा टाइप आपने जो है इंटीजर यहाँ पे आई था तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे डेटा टाइप को फ्लोट करना है। देखिए यहाँ पे हमने फ्लोट कर दिया है। उसके बाद हम वही रखेंगे, वही प्रोग्राम हमारा रहेगा सेम। अभी हम इसको रन करेंगे और जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये हमारा जो डेटा टाइप था वो हमारा 64 बिट का है और उसके बाद हमारा ये जो एरे था वो हमारा फ्लोट के अंदर है। तो यहाँ सबसे पहले हमने एरे को प्रिंट किया और एरे के अंदर हमारा जो है ये फ्लोट डेटा टाइप है और यहाँ पे जो फ्लोट डेटा टाइप का होता है वो 64 बिट के अंदर होता है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप के अंदर एरे और डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। हम नमपाई के अंदर एरे डेटा को बदलने का, तो एरे जो हमारा डेटा होता है उसको बदलेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट नमपाई एस एनपी लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया। उसके बाद यहाँ np डॉट एरे फंक्शन हमारा और उसके बाद हमने यहाँ पे 2.3 यानी फ्लोट वैल्यू लेंगे और यहाँ पे 3.2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया फ्लोट। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू एरे लिया, एक न्यू वेरिएबल लिया, न्यू एरे एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा एरे वेरिएबल था, ये वाला जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल को एस टाइप ये फंक्शन लेंगे, एस टाइप हमारा एक फंक्शन लेंगे और इसके अंदर हमने यानी इसको बदलना है। देखिए किसको, यहाँ पे कोट के अंदर आई यानी इंटीजर के अंदर हमने इसको बदलना है और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, देखिए प्रिंट हम करेंगे न्यू वेरिएबल को, इस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे और इस वेरिएबल को देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर प्रिंट हम करेंगे, एक प्रिंट और हम करेंगे, एक प्रिंट में हम करेंगे न्यू एरे डॉट डेटा टाइप, डेटा टाइप इसको भी हम प्रिंट करेंगे यानी हम इसको डेटा टाइप भी लेंगे, चेक करेंगे और इसको हम इंटीजर के अंदर भी बदलेंगे। देखिए दोबारा से हम इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक एरे वेरिएबल लिया और np जो हमारा इंपोर्ट जो फंक्शन था डॉट एरे हमारा एक फंक्शन है, एरे के अंदर में इसको बदलना है और एरे फंक्शन हमें चेक करना है इसका। तो देखिए ये हमारा 2.3 3.1 ये हमारा फ्लोट में था और इस फ्लोट को हमने क्या करना है, आई यानी इंटीजर में करना है और एस जो हमारा फंक्शन होता है ये टाइप इसका ये इसके अंदर बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर यानी जो है इंटीजर न्यू एरे के अंदर इसको स्टोर कर देगा और उसके बाद हम इस प्रिंट पर इसको प्रिंट करेंगे, न्यू एरे को प्रिंट करेंगे यानी इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और यहाँ इस वेरिएबल हमें इंटीजर एरे मिलेगा और उसके बाद हमने इसके अंदर जो न्यू एरे के अंदर हमने डॉट न्यू एरे का जो हमारा है ये वेरिएबल था, जो न्यू एरे था हमारा, इसके अंदर हमने इसका डेटा टाइप भी चाहिए कि ये डेटा टाइप हमारा जो है इंटीजर है या फ्लोट है, कितने बिट में है। तो ये देखिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे और जैसे हम प्रिंट करेंगे यहाँ से तो देखिए हमने यहाँ पे एरे लिया था, किसके अंदर, फ्लोट के अंदर लिया था और हमने किसको बदला, इंटीजर के अंदर और उसके बाद हमने डेटा टाइप यहाँ पे 32 बिट का यहाँ पे चेक किया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर प्रोग्राम को इंटीजर फ्लोट से इंटीजर में और इंटीजर से फ्लोट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इंटीजर लेंगे तो यहाँ देखिए हम इंटीजर लेंगे इसके अंदर और यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है, यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है
और इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्लोट के अंदर बदलना है। तो यहाँ पे हमने देखिए इंटीजर की जगह हमने क्या कर दिया, फ्लोट, यानी डेटा हमने टाइप, हमारे पास डेटा क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर को हमने किसके अंदर करना है, फ्लोट के अंदर बदलना है। तो देखिए हम इसको रन करेंगे, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने निकल कर देखिए यहाँ पे फ्लोट यानी डॉट 3 पॉइंट डॉट 4 पॉइंट 5 पॉइंट यहाँ से इस तरह से लग कर आ रहा है। तो ये हमारा डेटा टाइप क्या है, एरे जो क्या है, ये फ्लोट है, और ये फ्लोट यहाँ पे देखियो प्रिंट भी कर दिया है, और प्रिंट फ्लोट 64 के अंदर होता है, और इंटीजर हमारा 32 बिट के अंदर होता है। तो इस क्लास में आज हमने इंटीजर से फ्लोट और फ्लोट से इंटीजर के अंदर बदलने का प्रोग्राम आपको रन कर दिखाया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू। नमपाई के अंदर जो एनडी एरे होता है उसकी जो शेप होती है उसको चेंज करने का काम करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम एक इंपोर्ट नमपाई यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे, जैसे कि हमने लिया ए वेरिएबल। ए वेरिएबल के अंदर np डॉट एरे, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3, तो इस तरह से हमने इसको बंद किया, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया, उसके बाद फिर कोमा स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, और यहाँ पे हमने 4 5 6, उसके बाद फिर ब्रैकेट डबल के साथ स्क्वायर के साथ बंद करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट में देखिए हमने यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, यहाँ पे हमने एरे डायमेंशन जो चाहिए, यहाँ पे डबल कोट के साथ इसको बंद करेंगे, और यहाँ कोमा लेंगे, ए शेप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ए जो ब्रैकेट जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे शेप को बदलेंगे किसके अंदर, यहाँ पे हम इसको 3 और 2 के अंदर बदलेंगे इसको। देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने 2 जो है रो लिया है और 3 हमने कॉलम लिया है, और अब यहाँ पे देखिए रो हमारी है 1 और 2 और कॉलम हमारा 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि रो जो है वो 1 2 3 4 और 5 6 यानी 3 रो हो और 2 हमारा कॉलम हो। तो यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पे बदलेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देखिए हम प्रिंट यहाँ पे करेंगे। प्रिंट में हमने एरे आफ्टर रीसाइज, यहाँ पे आफ्टर रीसाइज, उसके बाद यहाँ से हम इसको बंद करेंगे और कोमा के साथ इसको ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसको प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम डॉट ए शेप लेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमारे सामने अभी पहले हमारे जो प्रिंट कर रहे थे हो रहे थे, देखिए एरे डायमेंशन 2 और 3 था, और उसके बाद हमने बाद में इसको रीसाइज कर दिया, और रीसाइज करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 यानी 3 रो के अंदर हो गया और 2 कॉलम के अंदर इसको जो है बदल दिया। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम के अंदर एनडी एरे के शेप को चेंज आइटम साइज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट नमपाई एज एनपी लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हमने एक पी डॉट एरे, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे लेना है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे लेना है 1.2 फिर कोमा 2.2 फिर कोमा 3 पॉइंट यहाँ पे फिर 3.4 और फिर हमने यहाँ पे लेना है 4.5। तो इस तरह से हमने यहाँ पे, उसके बाद हमने यहाँ पे इसका कोमा लगाना है। डेटा टाइप इक्वल एनपी और डॉट फ्लोट
64 यहाँ पे हमने, देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में अभी हम करेंगे, यहाँ पे हम आइटम साइज लेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, आइटम साइज एक वेरिएबल लेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो हमारा टेस्ट वेरिएबल था, जो हमने फर्स्ट में ये वेरिएबल लिया था, देखिए जो ये वेरिएबल हमने लिया था टेस्ट डॉट हमारा आइटम, यहाँ पे आइटम साइज और उसके बाद हमने प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, आईटी जो हमारा वेरिएबल था साइज, तो इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। देखिए यहाँ से हमें मिस्टेक हमने यहाँ पे डबल कर दिया है, तो इसको हम रन करेंगे और रन करने के बाद देखिए हमारा आइटम साइज 8 मिला, क्योंकि फ्लोट के अंदर आइटम साइज 8 मिलता है और इंटीजर के अंदर हमने फ्लोट साइज 4 मिलता है। तो देखिए हमने पहले फ्लोट का जो है आइटम साइज निकाला, अभी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, देखिए इंटीजर का निकालेंगे, अभी यहाँ पे इंटीजर का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीजर के अंदर देखिए डेटा टाइप एनपी फ्लोट, फ्लोट के जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है इंटीजर 32 होता है, तो अभी हम इसका रन करेंगे और रन करने के बाद देखिए हमारे को इसका जो इंटीजर का आइटम साइज होता है वो 4 मिलेगा और फ्लोट का जो आइटम साइज होता है वो 8 मिलता है। numpy इंपोर्टिव फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट numpy एज np लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, उसके बाद हम इक्वल np जो हमने लाइब्रेरी जो हमारा नेम है वो यूज करना है और यहाँ पे इंपोर्ट आपने फंक्शन यूज करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे आपने 3.3,2 आपने सेव यहाँ पे ले लेनी है और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा टाइप इक्वल, उसके बाद यहाँ पे इंटीजर और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको प्रिंट करेंगे किसको, फाइल को, हम टेस्ट को, और जो हमारा वेरिएबल था इसको प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक numpy इंपोर्टिव फंक्शन लेना है और ये 3 हम चाहते कि 3 रो में हो और 2 कॉलम के अंदर हो, तो 3 और 2 कॉलम के अंदर हमने चाहिए और ये डेटा जो टाइप है वो हमें इंटीजर के अंदर चाहिए। तो देखिए इंटीजर के अंदर चाहिए, तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे किसको, टेस्ट जो हमारा क्या था, जो हमारा वेरिएबल था, तो इसको हम प्रिंट करेंगे और हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे देखिए हमें एक बार 2 या 3 बार हमने इसको प्रिंट करना पड़ेगा और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमें 2-3 बार रन करने के बाद हमें ये इंपोर्टिव के अंदर जो है 0 इसके अंदर दिखाता है। तो अगले प्रोग्राम इसी के अंदर हम देखिए इंपोर्टिव के अंदर यहाँ पे इंपोर्टिव जो हमारा था फंक्शन, इसके अंदर हमें 0 का प्रोग्राम हम लेंगे। देखिए फंक्शन हम 0 का यूज करेंगे यहाँ पे और 0 के अंदर भी यही चीजें दिखाएगा। तो देखिए हम इसको 0 के अंदर लेंगे और इंटीजर के अंदर हमें लेना है, तो हम इंटीजर के अंदर ही चाहिए, तो हमें इंटीजर के अंदर देखिए यहाँ पे 0 के अंदर लेंगे और उसके बाद हम इसको अगर 1 में चाहिए तो देखिए यहाँ पे इसको 1 के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे 1 के अंदर करेंगे और देखिए यहाँ पे इंटीजर में ही चाहिए हमें, तो इंटीजर में लेंगे 1 और अगर हमें फ्लोट में चाहिए तो यहाँ पे फ्लोट लिख देंगे। देखिए हम यहाँ पे फ्लोट टाइप कर देंगे और जैसे हम फ्लोट टाइप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए आपको फ्लोट के अंदर भी ये मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमने इंपोर्टिव और 0 और 1 फंक्शन के बारे में, numpy फंक्शन के बारे में बात की। तो लिस्ट टू एंड एरे के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट numpy एक इंपोर्ट लाइब्रेरी लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक लिस्ट लेंगे और इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे 1
2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप किया और इसको हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के साथ, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया एनडी एक वेरिएबल लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे np डॉट as एरे फंक्शन के साथ हमने लिस्ट को ls जो हमारे पास लिस्ट थी, इस लिस्ट को हमने किस में बदलना है, एरे के अंदर बदलना है। तो एरे के अंदर देखिए, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट किसको करेंगे, हम nda को प्रिंट करेंगे और nda जो हमारा वेरिएबल था इसको हम प्रिंट करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हमने जो यहाँ पे एक लिस्ट ली थी, इस लिस्ट को हमने एक nd एरे के अंदर इसको बदल दिया। इक्वल टू nd एरे के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट numpy as एक np लेंगे और एक उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हम tp लेंगे, tp एक हमारा वेरिएबल रहेगा और यानी टप्पल। उसके बाद हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम कुछ वैल्यू साइन करेंगे और उसके बाद इसको ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे, यहाँ पे tp1 लेंगे और tp1 एक वेरिएबल हमारे पास रहेगा और np डॉट यहाँ पे as एरे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में हमने tp को हम लेंगे क्योंकि ये tp हमारे पास वेरिएबल है, टप्पल है। देख लीजिए टप्पल को हमने इसके अंदर और इसको जो है एज एरे के थ्रू हमने फंक्शन के थ्रू डॉट np के अंदर स्टोर कर दिया है, np फंक्शन के थ्रू tp1 के अंदर स्टोर कर दिया है। और उसके बाद देखिए हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे किसको, tp1 जो वेरिएबल था हमारा, इसको हम प्रिंट करेंगे और यहाँ से हम इसको रन करेंगे और देखिए हमारे सामने इस तरह से जो है एक टप्पल से हम जो है एरे के अंदर बदल सकते हैं। आज हम बफर के बारे में बात करेंगे, numpy फ्रॉम बफर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, सबसे पहले हम इंपोर्ट लाइब्रेरी लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है st, एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल में हम यहाँ पे b, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद यहाँ पे lict हमने भूनना सिंगल कोट इसके साथ इसको यहाँ पे। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया a वेरिएबल के अंदर हमने np जो हमारा लाइब्रेरी, उसके बाद फ्रॉम बफर, उसके बाद हमने जो हमारा st जो वेरिएबल था, st वेरिएबल कोमा, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद हमने करना है सिंगल कोट के अंदर s कैपिटल में लिखना है और 1, उसके बाद सिंगल कोट, फिर इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट किसको करेंगे, a वेरिएबल को करेंगे। देखिए अभी हम इंपोर्ट में जो हमने यहाँ पे लिखा है st जो वेरिएबल के अंदर b से जो हमारा ये बफर करेगा और सिंगल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग ली है lict भुनना और उसके बाद जो हमने एक वेरिएबल लिया a, np जो हमारी एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमने फ्रॉम बफर फंक्शन के साथ और st यानी जो हमारा ये वेरिएबल है कोमा जो है यहाँ पे डेटा टाइप, उसके बाद हमने जो है स्ट्रिंग यानी हमने डेटा टाइप क्या चाहिए, स्ट्रिंग का चाहिए और s से मतलब स्ट्रिंग और 1 से मतलब एक यानी 1 बाय 1। तो इस तरह से हम अभी इसको प्रिंट करेंगे, किस वेरिएबल को, a को हम वेरिएबल करेंगे यानी ये सारी चीजें इसके अंदर इस फंक्शन के थ्रू इसमें a में स्टोर कर दिया। अब a को हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम जैसे प्रिंट करेंगे b हमारा ये बफर, उसके बाद lict इस तरह से हमारा जो है प्रिंट होता जाएगा। तो इस क्लास में आज हम numpy फ्रॉम बफर के बारे में बात की, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। numpy फ्रॉम etr के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट numpy as np लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट लेनी है, यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल
उसके बाद रेंज के अंदर हमने 7 यानी 7 तक हमें रेंज लेनी है। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे हम ITR। उसके बाद यहाँ पे ETR। उसके बाद हमारा LST जो वेरिएबल था, उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है टेस्ट। उसके बाद NP फ्रॉम ETR। उसके बाद यहाँ पे लेना है ITR। उसके बाद डेटा टाइप। उसके बाद हमने लेना है फ्लोट के अंदर हमें डेटा चाहिए और उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जो हमारा टेस्ट वेरिएबल है इसको। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे lst एक लिस्ट ली यानी रेंज। यहाँ रेंज फंक्शन के थ्रू हम 0 से हम जो है 7 तक प्रिंट कर सकते हैं, 6 तक प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ITR एक वेरिएबल लिया और ETR फंक्शन जो हमने लिस्ट के अंदर जो हमारे पास लिस्ट थी, इस लिस्ट को हमने ETR कर दिया किसके अंदर, ITR एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद एक टेस्ट वेरिएबल लिया। उसके बाद numpy डॉट फ्रॉम ETR। उसके बाद एक ETR हमारा वेरिएबल था। उसके बाद कोमा डेटा टाइप हमने लिया फ्लोट के, हमने यहाँ पे डेटा टाइप चाहिए, फ्लोट चाहिए। और उसके बाद इसको हमने प्रिंट करना है टेस्ट, यानी इस टेस्ट को हम प्रिंट करेंगे। और जैसे ही प्रिंट करेंगे तो देखिए हमारे सामने 0 से 6 तक जो हमारा फ्लोट के अंदर डेटा टाइप हो जाएगा। अगर हमें इस डेटा को इंटीजर में चाहिए तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे हम INT कर देंगे। और अगर हमें ये वैल्यू बढ़ानी है कि यहाँ से हमने 20 तक चाहिए तो हम यहाँ पे 20 तक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 20 तक लेना है तो यहाँ से हम 20 तक भी ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे ये चाहते हैं कि भी हमने 5 से और 20 तक चाहिए तो 5 से 20 तक चाहिए तो रेंज हम यहाँ पे दे देंगे। तो 5 से 20 यानी 19 तक ये प्रिंट कर देगा। तो इस फंक्शन में हम बात करें कि फ्रॉम ETR के बारे में। तो आज की क्लास में इतना है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। फ्रॉम ETR का सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे ए वेरिएबल। पिछली क्लास में हमने इंटीजर और फ्लोट के बारे में बात की थी। इस क्लास में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रिंग में देखिए यहाँ पे हमने LICT भुना लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया बी वेरिएबल के अंदर हमने NP डॉट फ्रॉम ETR। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया ए वेरिएबल का जो हमने डेटा टाइप। उसके बाद हमने सिंगल कोट के साथ कैपिटल में U लेंगे, U2 लेंगे और सिंगल कोट। उसके बाद फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद हमने प्रिंट किया B को। देखिए हमने B को प्रिंट किया। अभी हम इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग को हमने A के अंदर स्टोर किया। और अभी हम यहाँ पे NP फ्रॉम, यहाँ पे देखिए फ्रॉम ETR जो हमारा फंक्शन था numpy का, उसको हमने ए वेरिएबल कोमा डेटा टाइप। उसके बाद U2 का मतलब होता है देखिए यूनिक कोड इसका जो होता है, और 2 का मतलब 2 अक्षरों के बीच की जो लंबाई होती है, 2 अक्षरों की जो निश्चित लंबाई के लिए काम करता है। और प्रिंट करेंगे हम B। तो यहाँ पे अब इसको रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे देखिए LICTBHUN इस तरह से ये अलग अलग से जो है फ्रॉम ETR करके दिखा देगा। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। numpy अरेंज के बारे में तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट numpy एज NP ये लाइब्रेरी उसके बाद लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने, ए वेरिएबल लिया। ए वेरिएबल के अंदर हमने NP, देखिए हमने यहाँ पे लिया
np डॉट अरेंज फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू दी 1 से 20 और 1 से 20 कोमा 2, यानी इसके अंदर 2 का अंतर हो इसके अंदर, और ये जो हमें वैल्यू मिले वो हमने फ्लोट के अंदर मिले। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप किया, उसके बाद इसको प्रिंट किया। यहाँ पे हमने प्रिंट किया, देखिए प्रिंट ए वेरिएबल को किया, और ए वेरिएबल को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो 1 से 20 के बीच में 2 का अंतर हमें देखने को मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए हम इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से हमें 2 का अंतराल में ये जो है फ्लोट के अंदर प्रिंट कर देगा। अगर हमें इंटीजर चाहिए तो यहाँ पे देखिए हम इंट लगा देंगे और इंटीजर के साथ हम इसको प्रिंट कर लेंगे। देखिए 1 3 5 7 9 इस तरह से हम इंटीजर के numpy लिनस्पेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल ए वेरिएबल रहेगा हमारे पास में। ए वेरिएबल इक्वल np डॉट लेन स्पेस हम यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू लेंगे 10, दूसरे लेंगे हम 20 और तीसरा हम लेंगे 5। तो उसके बाद इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। और ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे हमें 10 और 20 के बीच में चाहिए। 10 और 20 के बीच में फिक्स के में जो 5 संख्या वो मिलेगी। तो देखिए हम इसको प्रिंट करेंगे, और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद हमारे सामने देखिए यहाँ पे एक वैल्यू ये मिली है, दूसरी और ये तीसरी, इस तरह से हमें 5 वैल्यू इसके अंदर प्रिंट मिलेगी। और देखिए इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि लास्ट की वैल्यू ना आए और लास्ट की वैल्यू कटने के बाद अगर प्रिंट हमारा होकर आए, तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे हमने कोमा, यहाँ पे हमने एंड पॉइंट, यहाँ पे हम एंड पॉइंट लेंगे, और यहाँ पे हम एंड पॉइंट इक्वल फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स लेंगे, और उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर प्रिंट हम करते हैं तो यहाँ पे हम अगर प्रिंट इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 कटने के बाद हमारे को इस तरह से ये 5 वैल्यू प्रिंट numpy लॉग स्पेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंपोर्ट लाइब्रेरी लेंगे और numpy, उसके बाद हमने एक वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल के अंदर हम numpy डॉट लॉग स्पेस यहाँ पे, उसके बाद एक वैल्यू देंगे 1,3 और यहाँ पे उसके बाद फिर हम एक कोमा फिर लगाएंगे, और यहाँ पे उसके बाद हम एक नंबर 3 देंगे, उसके बाद फिर कोमा, उस कोमा के बाद हमने फिर बेस यहाँ पे 2 रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट में बंद कर देंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट हम करेंगे ए वेरिएबल को, और ए वेरिएबल के अंदर हम प्रिंट करते। देखिए यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें कोमा और चाहिए, और इसको हम रन करेंगे। देखिए रन जैसे हम करेंगे 2 4 और 8। बात करेंगे numpy इंडेक्सिंग एरे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंपोर्ट numpy लेंगे, और उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे। एक वेरिएबल में हमने यहाँ पे numpy, उसके बाद एरे, एक वेरिएबल में हम ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 5 6 7 8,
उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कोमा ब्रैकेट स्क्वायर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 9 10 इस तरह से 4 वैल्यू इसके अंदर वो करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ से हम प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हमने प्रिंट करेंगे किसको, ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और ए वेरिएबल के अंदर हमने इंडेक्स चेक करनी है कि 0 और 2:4। उसके बाद इस इंडेक्स को हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम प्रिंट करेंगे, तो जैसे इसको हम प्रिंट करते हैं, यहाँ से देखिए अभी हमने प्रिंट किया, यहाँ पे इंडेक्स इसकी चेक की, इंडेक्स हमने यहाँ पे इसको इंडेक्स को हम 0 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे और इसको हम 2 मानेंगे। तो यहाँ पे हमने 0 में यानी पहले इस रो के अंदर हमें क्या चाहिए, 2 और 4 के बीच में चाहिए। 2 और 4 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 0 1 और 2 और 3। तो 2 और 3 हमारा प्रिंट होकर आएगा। तो 2 और 3 प्रिंट देखिए हमारा आउटपुट में हम चेक कर रहे हैं, तो 3 और 4 को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरह से हम प्रिंट करेंगे, इसी तरह से हम अगली लाइन को प्रिंट करेंगे। तो अगली लाइन में हम प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि हम इंडेक्स 0 में ही हमें चाहिए, 0 इंडेक्स में ही हमें 2 के बाद की सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे 2 के बाद जितनी भी वैल्यू सारी की सारी ये प्रिंट कर देगा। तो 2 के बाद भी देखिए 3 और 4 ही है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम फिर प्रिंट करवाएंगे इंडेक्स 1 से ही, और इंडेक्स 1 से करवाएंगे। देखिए इंडेक्स 1 से हम प्रिंट करवाएंगे और इंडेक्स 1 से करवाएंगे कंप्लीट को। यहाँ से हम रन करेंगे, देखिए हम कोलन से हम कंप्लीट को प्रिंट करवा सकते हैं, और चाहे हम देखिए डबल कोलन के साथ भी हम पूरी लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से भी पूरी लिस्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे हम चेक करेंगे इंडेक्स 2 से, तो इंडेक्स 2 से हम प्रिंट करेंगे और इंडेक्स 2 से हम प्रिंट करेंगे 1 से और 4 के बीच में हमारा प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ से इंडेक्स हमारी चेक की, यहाँ 1 2 और 3, देखिए 0 पे हमारा 9 है, यहाँ से हम चेक करेंगे तो 0 पे हमारा 9 है, 1 2 और 3, क्योंकि 4 के बीच में चाहिए। अगर